हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? कोष्ठकों में दी गई पंक्तियों के माध्यम से संयोजक अपनी बात को सार्थकता, स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान करता है और प्रयोगवादी शिल्प को व्यक्त करता है। जैसे दर्शकों के सामने कैमरा बड़ा बड़ा दिखाओ। अपंग व्यक्ति को हम खुद इशारे से बताएंगे कि उसे क्या करना है और उसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इस पर विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने शक्तिशाली वर्ग की क्रूरता को उजागर किया है। ये वर्ग शोषित वर्ग से जैसे चाहे वैसे कार्य करवाते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी नहीं करने देते। कवि ने अपाहिज व्यक्ति के प्रति करुणा भाव प्रकट किए हैं, लेकिन मीडिया संचालक अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदनहीन रवैये को अपनाता है। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने टेलीविजन कैमरा तथा दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया है, जो दूसरों की दुर्बलता का फायदा उठाकर अपने आप को प्रसिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वो खुद को हर तरह से समर्थ और शक्तिवान मानते हैं और अपने सामने बैठे व्यक्ति को कमजोर मानकर उसकी संवेदनाओं से खिलवाड़ करते हैं। यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो प्रश्नकर्ता का कार्यक्रम सफल हो जाएगा और उसे धन और मान सम्मान दोनों मिलेगा, जिसकी उसको चाहत थी। इससे उसका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति मीडिया वालों की व्यावसायिक प्रवृत्ति को उभारा है। ये कहकर कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि दूरदर्शन वाले ये चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति को दुखी देखकर दर्शक गण भी रोने लगे। इस तरह के दृश्य को वो अधिक समय तक दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें वक्त की कीमत का एहसास है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम का संचालक या प्रश्नकर्ता क्या सोचता है? कार्यक्रम का संचालक सोचता है कि अगर कैमरे के सामने वह अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे, तो उस व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रो देंगे, जिससे दर्शकों की सहानुभूति भी हमारे चैनल को मिल जाएगी। तब हम इसी प्रकार के और कार्यक्रम दिखाया करेंगे, जिस कारण हमें फायदा भी मिलेगा। हमारा चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता जाएगा और लोग हर समय हमारे चैनल को ही देखेंगे। प्रश्नकर्ता या कार्यक्रम का संचालक अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है? प्रश्नकर्ता चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने रो दे, ताकि उसका रोना देखकर लोगों की करुणा जाग उठे। और यदि ऐसा हुआ तो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। इसीलिए वह अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास दिलाना चाहता है। कवि ने किस क्रूरता का चित्रण किया है? कवि ने इस कविता के माध्यम से मानवीय क्रूरता का चित्रण किया है। वह क्रूरता जो करुणा के मुखौटे में छिपी है। यही मुखौटा ओढ़कर अपाहिज तक का मजाक उड़ा देते हैं, उनसे झूठी सहानुभूति रखते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मानवीयता भी शर्मसार हो जाए। यह अवसर खो देंगे। इस पंक्ति का क्या आशय है? प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति से कई तरह के प्रश्न करता है। वह पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? इस प्रश्न का उत्तर सोचकर बताइए। अगर आपने इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो आप लाखों दर्शकों के सामने अपना अनुभव बताने का सुनहरा अवसर खो देंगे।
यहाँ पर टीवी संचालक उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर समय की कीमत का एहसास करा रहा है कि अगर निश्चित समय तक उसने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो वह इस अवसर को खो देगा। ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? ऐसे कार्यक्रम समाज को कोई संदेश नहीं देते, बल्कि ऐसे कार्यक्रम देखकर लोगों के मन में विरोध और क्रोध की भावना बढ़ जाती है। लोग अपाहिज व्यक्ति के प्रति तो सहानुभूति रखते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता के प्रति वो घृणा का भाव रखते हैं। दर्शक समझ जाते हैं कि केवल पैसा कमाने के लिए ही ये लोग अपंग व्यक्ति का साक्षात्कार दिखाते हैं। उन्हें उसके अपाहिजपन से या मानवीयता से कोई मतलब नहीं है। कार्यक्रम के संचालक अपाहिज व्यक्ति से बेतुके प्रश्न क्यों पूछता है? कार्यक्रम का संचालक अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही बेतुके प्रश्न पूछता है, क्योंकि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वह चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति अपना दुख और दर्द दूरदर्शन के कैमरे के सामने रो रो कर व्यक्त करे, ताकि वह उसके दुख दर्द को अपने टेलीविजन के पर्दे पर दिखाकर लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर और अधिक धन कमा सके। पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस पंक्ति का क्या आशय है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस पंक्ति से आशय है कि पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनका समय पहले से ही निर्धारित होता है। और कविता में संचालक भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दूरदर्शन पर किसी कार्यक्रम को दिखाना समय की दृष्टि से कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि दूरदर्शन और कार्यक्रम संचालक को किसी के भी हित और पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय बनाकर अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। मीडिया के अमानवीय व्यवहार का एक उदाहरण देकर बताइए। मीडिया के अमानवीय व्यवहार का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि वह इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने आप को दर्शकों के सामने कैसा दिखाना है, वह अपाहिज होकर कैसा महसूस करता है। संचालक अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए कई तरह से उकसाता है। वह चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने वैसा ही व्यवहार करके दिखाए जैसा उसने उससे कहा है, ताकि उनके दर्शक अपनी दिलचस्पी उनके साथ बनाए रखे और उनका कार्यक्रम सफल और रोचक बन सके।